जय माता दी। आज सुनेंगे हम माता वैष्णो देवी जी की कहानी। इससे पहले हमने जन्म कथा डाली थी। आप सुनना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। आप सुन सकते हैं माता रानी जी की जन्म कथा। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी आज से 700 साल पहले की है। आजकल जहाँ कटरा बसा हुआ है उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हंसाली नामक गांव। चारों ओर वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ हरा भरा रमणीक स्थल, नीचे कल कल स्वर में बहती हुई जलधारा मंथन गति से बहता पवन, ऐसे सुखद वातावरण में त्रिकूट पर्वत की उपत्यकाओं से टकराकर मंत्रों एवं स्तुति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। ने मंत्रम नो यंत्रम तदापि चैन जाने स्तुति महो, न ध्यानम ध्यानम तदापि चैन जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते ममत संपातकी नास्ते पापग्नि त्वत्स्मा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जय महादेवी, जय अम्बे, जय भवानी, जय। एकाएक गला रुद्ध हो गया, आंखें भर आई, उन्नत ललाट पर चंदन के तिलक के साथ पसीने की बूंदें उभर आई। मेरी पूजा अर्चना में आखिर क्या त्रुटि है हे भगवती? तुम तो घट घट को जानने वाली हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थनाएं क्यों स्वीकार नहीं करती? हे जगदम्बे माता, कृपया करो, मेरी भूल, मेरे अवगुण क्षमा करो। नहीं तो सामने आकर स्पष्ट कह दो कि मेरे भाग में संतान का सुख नहीं है, परंतु मेरा वंश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा माँ? पंडित श्रीधर जी भावातिरेक में जैसे अपने आप से बात करते जा रहे थे, यानी बुदबुदाहट करते हुए होठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर कांपने लगा था। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ आहट सुनाई दी। छन 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 बाजेब की ध्वनि सुनाई दी। भक्तों, पंडित जी ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो पत्तों के बीच से छनकर आता सूर्य का प्रकाश उनके मुख पर पड़ा। तो भक्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 5 भक्तों में अभी से शेयर कर दीजिए। आगे कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। आपके घर में उन्नति, बच्चों में अच्छापन। कहते हैं माँ से जो मांगता है वो हर चीज मिलती है। आप भी कभी वैष्णो देवी धाम जरूर जाइएगा, अगर जो माता रानी आपको बुलाएंगी। कहते हैं बिन बुलाए नहीं जाते हैं, जब माता रानी बुलाती हैं तब जाते हैं उनके भवन। तो श्रीधर जी कुछ समझ ना पाए, आसपास दृष्टि दौड़ाई तो कोई भी नहीं था। अपना भ्रम समझकर उन्होंने पुष्प अर्पण किए, लोटा संभाला और ऊपर गांव की ओर चल दिए। कन्या पूजन की उनको तैयारी करनी थी। कन्या पूजन कब शुरू हुआ? 6 छोटी छोटी कन्याएं पंक्तिबद्ध होकर पालथी मारकर बैठ गई। पंडित श्रीधर जी एक एक करके उनके चरण श्रद्धा एवं भक्ति से जल से धोकर साफ कर रहे थे। अचानक फिर वही ध्वनि उनके कानों में गूंजी, छन 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 छन। बहुत प्यारी आवाज। श्रीधर जी ने पांव धोते हुए दृष्टि ऊपर उठाई तो एक अनुपम सौंदर्य एवं आभा से युक्त बालिकाओं को सन्मुख खड़े पाया। पंडित जी आश्चर्य में डूब गए। ऐसा अलौकिक तेज उस कन्या के मुखमंडप पर था, विराज रहा था जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो गए हों। ऐसा भोलापन मानो हजारों कमल पुष्प एकदम खिल गए हों। यह कन्या तो पहले कभी नहीं देखी थी, न ही उनके गांव की प्रतीत हो रही थी। लाल लाल कपड़े, पैरों में छन छन करती पाजेब। कन्या ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। श्री
दर्जी की विस्मय में डूबे हुए चरण धोने लगे। फिर सातों कन्याओं की चरण वंदना करके उन्होंने जलपान परोसा और भोजन के बाद दक्षिणा भी दी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेके चली गई, पर वह दिव्य रूप वाली कन्या वहीं पर बैठी रही। भक्तों देखो, श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने लगे कि कन्या रूपी माँ शक्ति स्वयं बोली, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य लेके आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी और भी हैरान हो गए। कन्या बोली, आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे दीजिए कि आओ कल दोपहर को आपके यहाँ भंडारा होगा। इससे पहले कि पंडित जी कोई प्रश्न पूछते, वह कन्या ना जाने किधर लोप हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? होना हो यह अवश्य कोई दिव्या बालिका थी, दिव्या कन्या थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। सोचने लगे, निमंत्रण तो मैं दे आऊं, परंतु भंडारा कैसे करूंगा, कैसे प्रबंध करूंगा? इतनी तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर क्या करूं? ना जाऊं, परंतु यदि कोई कन्या दिव्य शक्ति है तो अवश्य ही यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कन्या की कही बात को ही मुख्य रखा। निकल पड़े आसपास के कुछ गांवों और घरों में भंडारे का निमंत्रण देने। देख लीजिए पंडित जी, एक बार फिर सोच विचार बताइए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर आपको हमारे गुरुजी के कोप का सामना करना पड़े। हमारे गुरुजी चाहें तो क्षण भर में आपको क्रोधाग्नि से आपके पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे, भस्म कर देंगे। भैरवनाथ जी ने पंडित जी श्रीधर जी को समझाने का प्रयत्न किया। पंडित जी, आप शायद नहीं जानते हैं, हमें एक बार देवराज इंद्र ने भी भोजन का निमंत्रण दिया था। वह भोजन लाते रहे, हम योगी जन खाते रहे। बेचारे इंद्रदेव, पूरी इंद्रपनी में भोजन का अकाल पड़ गया था। सभी भागे भागे फिरते रहे और अंत में हमें भरपेट खाना ना खिलाकर क्षमा मांगने लगे। हा 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 हा, हमें तो इंद्रदेव भी पेट भरकर भोजन ना खिला सके। वे हंसकर बोले, आप हमें भोजन का निमंत्रण देकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पंडित जी, आप साधु संत हैं, योगी हैं, भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। भंडारे का निमंत्रण मैंने आसपास सभी जगह दिया है। मैंने अपना कर्तव्य जानकर ही आपको कल घर आने और घर पधारने की प्रार्थना की। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े भंडारे का आयोजन कर सकूं। फिर भी श्रीधर जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, फिर भी मैं क्या योगी नाथ, उस कन्या का यही आदेश है। श्रीधर जी ने कुछ हिचकिचाहट के साथ निवेदन किया, कन्या? कौन कन्या? यह भी खूब रही, एक अकेली कन्या पूरी योगियों के दल को खाना खिलाएगी, पूरे गांव का भंडारा करेगी। अरे वाह! देखिए तो गुरुजी, यह पंडित जी क्या कह रहे हैं, अकेली कन्या सबको खाना देगी। भैरवनाथ ठाका लगाकर हंसने लगे, परंतु उनके गुरु गोरखनाथ के बीच में ही उन्हें रोककर कहा, वही परीक्षा करने में क्या नुकसान है? हमें कल इनके घर चलकर देख लेना चाहिए कि ऐसी कौन कन्या है। आप हाथ उठाकर गुरुजी ने पंडित जी श्रीधर जी से कह दिया, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर हम पहुंच जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते रहे, थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातःकाल होते ही फिर इस विचार में खो गए कि भंडारे का प्रबंध कैसे हो सकेगा। न मालूम समय कैसे बीत गया। सोचते सोचते भीड़ एकत्रित होने लगी। दोपहर का समय, चमकीली धूप। श्रीधर जी अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, कैसे होगा। तभी उनके कानों में चिमटा बजाते हुए अकल ध्वनि सुनाई पड़ी, अकल निरंजन जय भोलेनाथ। सामने देखा तो दल बल के साथ जोगी भैरवनाथ और गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। कौतूहल बढ़ गया। गांव के सभी लोग कुटिया के बाहर इकट्ठित होकर देखने लगे, तरह तरह की बातें आपस में करने लगे। कोई कहता कि पंडित जी,
तो आज फंस गए। दूसरा कहता, देखो सही, अभी पूरे गांव की नाक कटेगी। बिना सोचे समझे इतने गांव वालों का भंडारा कह दिया। कोई हंसी खेल है क्या? स्त्रियां भी फुसफुसाने लगी। सभी कुछ ना कुछ बातें करने लगे। तभी धूप अचानक फीकी पड़ गई। कुछ बादल घिर गए, फिर एक क्षण के लिए अंधेरा हुआ। एकदम पहले से भी कहीं अधिक प्रकाश निखर आया। धूप कड़कड़ाने लगी और आश्चर्य यह कि दिव्य कन्या लाल किए हुए कमंडल में लिए त्रिशूल कंधे पर रखे श्रीधर जी के सन्मुख खड़ी थी। किसी को पता नहीं लगा कि वह कन्या कब और कहां से प्रकट हो गई। भक्त जी चिंता छोड़ो, अब सारा प्रबंध हो जाएगा। उठिए, सबसे पहले जोगियों जी से कहिए कि कुटियों में जाकर भोजन ग्रहण करें। श्रीधर जी के उत्साह से उठे और गुरु जी से भोजन करने के लिए योगियों और जोगियों से कुटिया में पधारने को कहा। गुरु गोरखनाथ जी बोले, हम अपने 360 चेलों सहित आपकी छोटी सी कुटिया में कैसे बैठ सकते हैं? हमारे लिए तो बाहर खुला स्थान ही ठीक रहेगा, कुटिया तो बहुत छोटी है। पंडित जी, आप भोजन यहाँ ले आइए। इस पर श्रीधर जी ने कहा, उस कन्या ने आपको कुटिया में पधारने के लिए कहा है। गुरु जी ने पीछे पीछे एक एक करके सभी शिष्य कुटिया में जाते और बैठ जाते। ऐसा लगता कि अभी कुछ स्थान खाली है। धीरे धीरे सभी शिष्य आराम से कुटिया में समा गए और चमत्कार यह हुआ कि कोने में फिर भी थोड़ी सी जगह खाली बच गई। बाहर सब गांव वाले बैठ गए। भंडारा प्रारंभ हुआ। दिव्या कन्या ने जब अपने कमंडल से सबको भोजन देना प्रारंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार भोजन मिल रहा था। भांति भांति के व्यंजन अपनी अपनी इच्छा अनुसार लेकर सब रुचि खाने लगे। यह देखकर गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी ने परस्पर विचार किया कि वह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है, पर यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। कन्या धीरे धीरे भोजन परोसती हुई भैरवनाथ जी के पास पहुंची। बालिका, तूने सबको अपनी इच्छा अनुसार भोजन परोसा है, मुझे भी मेरा मनपसंद भोजन मिलना चाहिए। कन्या बोली, बोलो योगीराज, क्या चाहिए तुम्हें? माता कुछ सब कुछ जानते हुए भी अंतर्यामी होने पर भी जैसे कोई लीला करना चाहती थी कि जिस प्रकार कोई बाजीगर अपने खिलौने के साथ खेलता है, आगे पीछे करता भागता है, बातें करता है, ठीक उसी प्रकार माता ने भी कोई खेल रचना चाहा होगा। इसीलिए भैरव के मन की सारी बातें जानते हुए कन्या रूपी माता ने प्रत्यक्ष में भैरव के मुझ से ही सुनना चाहा। तो ला फिर कन्या, मुझे मांस मदिरा का भोजन दे। नाथ जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक वैष्णव ब्राह्मण की कुटिया में विराजमान हैं और यह भंडारा केवल वैष्णव भंडारा है। अब जो कुछ वैष्णव भंडारे में मिल सकता है वही तो मिलेगा और वही मांगिए आप। भैरवनाथ जी अपने हट पर ही रहा। वह कन्या की परीक्षा लेना चाहता था, तर्क वितर्क कर रहा था, जिद करता रहा। क्रोध करके भैरव ने जैसे ही कन्या का हाथ थामना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरव भी कोई साधारण योगी नहीं था। आंखें मूंद कर समाधि लेकर बैठ गया और थोड़ी देर में ही योग विद्या के बल प्रभाव से उसने जान लिया कि कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिरकार यह शक्ति कौन है? यह कन्या कौन है? कौन सी अद्भुत शक्ति है? इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह अपने गुरु गोरखनाथ से आज्ञा मांगने लगा। गुरुजी, मैं कन्या का पीछा करता हूँ और पता लगाऊंगा कि यह कन्या कौन है, कहाँ इसका निवास स्थान है, यदि इसे कोई सिद्धि प्राप्त है तो कहाँ से हुई है, कैसी हुई है। इन सब बातों की जानकारी हमें अवश्य करनी चाहिए। इस कार्य पर जाने के लिए आप क्या आज्ञा देंगे मुझे? जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, ईश्वर कल्याण करेंगे। भैरवनाथ अकेले ही त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ चला। उसे तो कन्या को पकड़ लेने की धुन सवार थी। वह समाधिस्थ होकर कुछ देर तक पवन रूपी कन्या का मार्ग देखता रहा और उसी ओर पीछे पीछे चलता रहा। पंडित श्रीधर जी की कुटिया से दिव्या कन्या को लोप होते हुए दूसरा दिन था।
पंडित जी अत्यंत बेचैन हो उठे। उनकी दशा ठीक उसी प्रकार हो गई जैसे किसी मछली को तालाब से निकलकर बाहर फेंक दिया गया हो। जल के बिना मछली जिए तो कैसे जिए। वे निरीह भाव से लगातार शून्य की ओर देखे जा रहे थे। ना खाना, ना पीना, ना किसी से बातचीत। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी प्यासे के हाथ से सागर छिन गया हो। दिन ढल गया, रात्रि आ गई। भूखे प्यासे ही सो गए। सोते हुए पंडित श्रीधर को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर कोई हाथ फेर रहा है। कोमल स्पर्श पाते ही श्रीधर जी की दृष्टि घुमाकर देखा तो साक्षात देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर त्रिशूल, आभूषण एवं समस्त आयुधों से सुसज्जित होकर उनके सामने बैठी है। पंडित जी ने साष्टांग प्रणाम किया, नतमस्तक होकर स्तुति की, दीप जलाया। माता ने उनसे कहा कि आपने अंजल क्यों त्याग दिया। भूखे रहकर भी कभी भजन होता है। चलिए आज मैं आपको अपने धाम के दर्शन करवा देती हूँ। श्रीधर जी माता के पीछे हाथ जोड़कर चलने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि सब कुछ यंत्रवत हो रहा है। उन्होंने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। किसी अदृश्य गुफा तक जा पहुँचे। गुफा का प्रवेश द्वार काफी छोटा होने के कारण वह लेटकर अंदर गए। गुफा के अंदर माता ने उन्हें अपना स्थान दिखाया। दर्शन करके भक्त जी गदगद हो गए। बारंबार शीश झुकाकर विनती और स्वयं को कृतार्थ किया। फिर गुफा के बाहर निकले और जैसे ही बाहर की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी तो उनकी निद्रा खुल गई। प्रातः हो चुकी थी। सूर्यदेव की लालिमा आसमान पर उभरने लगी थी। श्रीधर जी की आंखें मलते हुए जय माता दी कहते हुए उठ बैठे। पंडित श्रीधर जी उठे तो मन प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब भी पुलकित था। माता का सिंहवाहिनी स्वरूप अब तक उनके मानस पटल पर अंकित था। पर्वतीय मार्ग के स्थान, सुंदर गुफा का प्रवेश द्वार और गुफा के अंदर भगवती के पिंडी रूप में दर्शन उन्हें किसी फिल्मी दृश्य या कहानी के दृश्यों की भांति पूरी तरह से याद थे, जैसे किसी ने कहानी सुनाई हो या साक्षात उन्होंने आमने सामने कुछ चलचित्र का दर्शन किया हो। पूरे 9 महीने बीत चुके थे। बीते 9 महीने के बाद भैरवनाथ पर्वत पर इधर उधर भटक रहा था। बड़ा परेशान लग रहा था। कई बार उसने अपनी समस्त चित्रवृत्तियों को एकाग्र करके समाधि लगाई थी। योग विज्ञान की जितनी भी जानकारी थी सारी प्रयोग करके भी वह निश्चित न कर पाया कि कन्या कहाँ गई। उसे लगता था कि कन्या है तो वह अन्य किसी पर्वत के किसी भाग में, परंतु कहाँ है। जाने का मार्ग स्पष्ट नहीं था। पहली बार उसने देखा कि उसके साथ बंदर लांगुर वीर झंडा लेकर चल रहा था। फिर कन्या ने अपना तीर चलाकर पत्थरों के बीच से पानी निकाला। उस स्थान पर पहुंचने के बाद भैरव ने फिर समाधिस्थ होकर देखा कि वह कन्या ऊपर जाकर खड़ी है। भैरव ने जाकर देखा तो पैरों के चिन्ह साफ साफ पत्थर पर दिखाई दे रहे थे। ऊपर का मार्ग भी उसने अंदाजा लगा लिया था। फिर अचानक ही ऐसा लगा कि कन्या कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। वह सारे पर्वत पर 9 माह तक खोजता रहा, परंतु जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने फिर भी खोजने का काम जारी रखा। क्या आपने किसी कन्या को यहाँ आते जाते देखा? एक वृद्ध तपीश्वर साधु को देखकर भैरव ने पूछा। नाथ जी, शायद आपको मालूम नहीं है, इस पर्वत पर स्वयं महादेवी निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कौन आ सकता है? परंतु मैं उस कन्या को ढूंढ रहा हूँ जो पूरे 9 महीने से इसी पर्वत पर कहीं छिपी हुई है, जिसको मैंने स्वयं इधर आते हुए देखा था। वह कन्या कहीं इसी गुफा में तो नहीं है? ऐसा कहते हुए भैरवनाथ बस देख ही रहे थे और उनकी बातें सुने जा रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने एक छोटी गुफा देखकर उसमें घुसने का उपक्रम करने लगे और तपीश्वर ने भैरव का मार्ग रोक लिया। गुफा के द्वार के सामने खड़े हो गए और बोले, ए मूर्ख, जिसे तू साधारण कन्या समझता है वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है। अब तेरी भलाई इसी में है तो भक्तों आदि कुमारी कहते हैं, अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने एक कौमार्य व्रत धारण किया है। इसी से उस स्थान को आज भी आदि कुमारी से नाम से जाना जाता है।
फिर वो तपीश्वर बोलते हैं, अब तेरी भलाई इसी में है तो कि तू वापस चला जा। शास्त्र में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात जब किसी मनुष्य का अंत समीप आ जाए तो उसकी अक्ल भी मारी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही भैरव नाथ के साथ भी हो रहा था। ज्यों ज्यों तपीश्वर उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, त्यों त्यों उसकी बुद्धि में हठ प्रवेश करता जा रहा था। जैसे किसी की बुद्धि अथवा ज्ञान हर लिया जाए तो उसकी विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, वैसे ही भैरवनाथ की सोच या विचारने की शक्ति क्षीण हो गई थी। वह निरंतर हट कर रहा था। तो भक्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 भक्तों में शेयर कर दीजिए। गुफा के अंदर बैठी जग माता जगदम्बा यह सब देख रही थी। उन्हीं की आज्ञा से तो ये सारी लीलाएं हो रही थी। वह तो चाहती थी वही भैरव का काम तमाम कर सकती थी, परंतु जगत के स्वामी यदि कोई खेल रचाना चाहे तो वह उन्हें कौन रोक सकता है। संसार का प्राणी तो उनके हाथों में खिलौने की तरह है। वह जैसे खेल करे चाहे उसी क्षण छोड़ दे। कुछ इसी प्रकार से माता भैरवनाथ के साथ कौतुक कर रही थी। उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशूल द्वारा गुफा में दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। महाशक्ति आगे बढ़ी, भैरव पीछा करता रहा। अनंत देवी त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा तक जा पहुंची। देवी ने भैरव को आदेश दिया, जोगी तुम वापस चले जाओ। किंतु भैरव न माना। देवी ने गुफा के द्वार पर वीर लंगूर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया ताकि भैरव अंदर ना आ सके। स्वयं दिव्य कन्या गुफा में प्रवेश कर गई। यह देखकर भैरव भी अंदर घुसने की चेष्टा करने लगा। लांगुर वीर ने रोका। महामाई के आज्ञानुसार गुफा के अंदर जाना मना है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं भैरव बली हूँ, जहाँ मेरा जी चाहे जा सकता हूँ। और यह कहते हुए भैरवनाथ जी ने गदा छीन लिया। क्रोधित होकर लांगुर वीर ने अपनी गदा वापस लेकर भैरव पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। भैरव बार बच्चा गया। बार बार इस तरह ही चलता रहा। फिर गदा लेकर काफी देर तक खींचातानी होती रही। गुफा के अंदर विराजमान जगमाता सारा खेल देख रही थी। धीरे धीरे लांगुर वीर परास्त होने लगे। भैरव ने उसे दूर धकेल दिया और गुफा में प्रवेश करना चाहा। यह देखकर शक्ति ने स्वयं चंडी रूप धारण करके तलवार से भैरव जी का वध कर दिया। संभवतः देवी माता को इतना ही खेल रचना था। जब कोई चाबी घुमाता रहे और खिलौना उसकी मनमानी हरकत ना करे तो उसका मनपसंद खेल ना दिखाए तो वह उसे तोड़ भी सकता है। चूंकि वह तो खिलौने का स्वामी है, मालिक है, उसी प्रकार प्राणियों की स्वामिनी महादेवी ने भी एक खिलौना तोड़ दिया। तलवार का वार इतना तेज हुआ कि भैरव का धड़ तो वहीं गुफा के पास सिर नीचे ऊपर पर्वत की चोटी पर गिर गया, जिसे आजकल भैरव घाटी कहा जाता है। भैरवनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक सिद्ध पुरुष, महाबली तथा योगी था। सिर धड़ से जुदा हो गया, फिर भी उसकी चेतना नष्ट न हुई। वह अपने किए पर परेशान हो गया, पश्चाताप करने लगा। हे आदिशक्ति, हे कल्याणकारी माता, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथ से हुई है। सो मुझे तो मोक्ष मिलेगा ही। परंतु हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके रूप से अपरिचित था। हे माँ, हे जगदम्बे, अगर तूने क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी ही समझेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता न हो कुमाता। भैरव के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर माता का हृदय पसीज गया। जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी भी पूजा हुआ करेगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। श्रद्धालु मेरे दर्शन के पश्चात में तेरी भी दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की मनोकामना तभी पूर्ण होगी। इसी वरदान के अनुसार यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार में होकर माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए भैरव मंदिर जाते हैं। जिस स्थान पर भैरव जी का सिर गिरा था उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। जिस दिन से भक्त श्रीधर ने स्वप्न में माता के साथ उनके धाम में गुफा के दर्शन किए थे, उसी दिन से उन्होंने वैष्णो देवी के साक्षात दरवाजे की खोज का काम शुरू कर दिया था।
स्वप्न में देखे मार्ग के अनुसार वे त्रिकूट पर्वत पर चढ़ते गए। कई बार उन्हें ऐसा लगता कि वह भूल गए हैं, फिर स्वयं ही स्वप्न के दर्शन याद आ जाते और फिर रास्ता दिखाई दे जाता। इसी प्रकार खोजते खोजते उन्होंने एक दिन गुफा का द्वार देख ही लिया और फिर गुफा में प्रवेश कर गए। माता के चंडी के रूप में दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने बारंबार हाथ जोड़कर जगदम्बे माता की आराधना की और कई प्रकार स्तुति और प्रार्थना करते रहे। वे नित्य प्रति पवित्र पिंडियों का स्नान, पूजन, आरती आदि करके भांति भांति सेवा करते रहे। उनकी श्रद्धा एवं भक्ति को देखकर माता ने उन्हें साक्षात दर्शन किए कि 4 पुत्रों का वरदान दिया। माता ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हारा वंश युगों युगों तक मेरी पूजा अर्चना करता रहेगा और सुख शांति धन धान्य वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। और अब तक पंडित जी के वंशज माता की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। प्रचार बढ़ता जा रहा था। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने लगे और तीर्थ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी। माता रानी के जयकारे लगाते हैं। अब प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, पर्वत वाली जय माता दी, आस पुजांदी जय माता दी, बछड़े देंदी जय माता दी। अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी। बाण गंगा मन हो चंगा, आदि कुमारी लगदी प्यारी, झांसी छत्ते थकान उतारी, हाथी मत्था पाप लत्था, बिच गुफा दे दर्शन मादे, शेर सवारी लगदी प्यारी, जेड़ा भी दर तेरे आए, मन दिया मुरादा पाए। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी।